हेलो गाइस, तो आज हम लोग प्राचीन भारत का चैप्टर 4 उत्तर वैदिक काल का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राजा की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति कुछ अच्छी हुई थी। राजपद के साथ यज्ञ भी जुड़ गए थे। तो कुछ यज्ञ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो राजा बनते समय सबसे पहले राज अभिषेक यज्ञ किया जाता था। फिर राजसूय यज्ञ किया जाता था। इसमें राजा पासा का खेल खेलता था और राजा ही जीतता था। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ यह क्षेत्र विस्तार के लिए घोड़ा छोड़ा जाता था। इस यज्ञ में घोड़े को छोड़ा जाता था। घोड़ा जिस जिस राज्य में जाता था वह राजा का हो जाता था, और जिस राज्य में घोड़ा को रोक लिया जाता था राजा उस राज्य के राजा के साथ युद्ध करके उस राज्य को जीतते थे। फिर वाजपेय यज्ञ। इस यज्ञ में रथ दौड़ में राजा का रथ सबसे आगे रहता था। इस काल में नियमित कर प्रणाली का प्रचलन नहीं हुआ था। बलि नामक कर की चर्चा मिलती है, जो कि स्वैच्छिक था, मतलब लोग अपनी इच्छा से बलि नामक कर दिया करते थे। उसके बाद हम लोग संस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे प्राचीनतम संस्था जो विदत थी उत्तर वैदिक काल में समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां माना गया था इन दोनों को। उसके बाद हम लोग अधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस काल में राजा की सहायता के लिए 12 रत्नीन की चर्चा मिलती है, यानी कि 12 इंपॉर्टेंट अधिकारी की चर्चा मिलती है, जिसमें पहला था पुरोहित। पुरोहित राजा के धार्मिक सलाहकार हुआ करते थे। उसी प्रकार भागदूत यह कर वसूलने वाला अधिकारी हुआ करता था। उसके बाद पालागाल राजकीय संदेश पहुंचाने वाला अधिकारी को बोला जाता था। उसी प्रकार चौथा है सूत, जो रथ चलाने वाला होता था। तो ठीक है गाइज, अब हमने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।